मेरे YouTube चैनल पे मैं हूं AK कश्यप। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसका चर्चा होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यह एक हायर पेंशन EPFO में और मिनिमम पेंशन जो 7500 रुपया विद DA के साथ जो कंटिन्यू मांग किए जा रहे हैं, जिस पर हमने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, चर्चा किए हैं और कंटिन्यू ये मांग सरकार के सामने रखे जा रहे हैं कि ताकि आने वाले समय में जो लगभग 80 लाख के आसपास में जो EPFO EPS 95 से जुड़े हुए जो पेंशनर्स हैं उनके हक में कुछ बेहतर हो सके। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस चर्चा में आज सुप्रीम कोर्ट का 2022 का वह ऑर्डर जिसमें EPS 95 के पेंशनर्स के लिए हायर पेंशन स्कीम में कवर करने की बात को कहा था। आखिर ये मसला क्या है हायर पेंशन का और मिनिमम पेंशन का, इस विषय को आज इस वीडियो में समझेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, सुझाव कमेंट में लिखिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि ताकि कंटिन्यू इस मुद्दे पर हम काफ़ी पुरजोर तरीके से आपसे संबंधित बातों को उठा रहे हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये सब बातों का एक प्रेशर जो है वह सरकार पे आने वाले समय में काम करेगा, जो आपके मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी की संभावनाओं को तलाशा जा सकता है। आज इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो हायर पेंशन को लेकर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 42% आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया, आखिर ये कौन से आवेदन हैं जिनको हायर पेंशन मिलने से अब वंचित हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 42% हायर पेंशन एप्लीकेशन रिजेक्टेड किया गया है। ये रिजेक्शन जो 42% हुआ है, लगभग यहाँ पे अगर बात करें तो जितने आप EPFO में जो भी पेंशन को लेकर हायर पेंशन को लेकर जो आवेदन दिए गए थे उसमें ये संभावना है कि मार्च 31 तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। जितने हायर पेंशन से संबंधित दावे हैं उसको निपटारा कर लिया जाएगा। देखिए, ये हायर पेंशन को लेकर EPFO में लगभग 17.5 लाख 17.49 लाख यानी 17,49,000 आवेदन पड़े थे, जिसमें से सीधे 7,35,000 आवेदन को इस कारण से रिजेक्ट कर दिया गया कि ये हायर पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जब हायर पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है, मिनिमम पेंशन आप दे नहीं रहे हैं, तो आखिर ये इतने कम में 1000 में 900 रुपये में 1200 रुपये में ये अपनी कैसे गुजारा को कर सकते हैं। केंद्र सरकार को इस पर विचार करने की तत्काल अविलंब जरूरत है। इसलिए क्योंकि आप 2014 के आधार पर जो तय किए गए हैं मानक EPFO में, अब 2024 भी समाप्त हो चुका है। 10 वर्षों में मुद्रास्फीति, महंगाई, बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो एम्प्लॉय को, जो पेंशनर्स को सीधे प्रभाव डाल रहा है। अब केंद्र सरकार को इस पे विचार करने की ज़रूरत है कि एक तरफ 17.5 लाख आवेदन में से 7 लाख आवेदन हायर पेंशन के लिए रिजेक्ट है, मिनिमम पेंशन आप देने से अभी तक आप ऐतराज़ कर रहे हैं, तो आखिर ये जाएं तो जाएं कहाँ, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो समझिए यहाँ पे इस चीज़ को कि जब लगभग 2,14,000 जो एप्लीकेशन है अभी स्टिल अंडर रिव्यू भी है। अब देखिए यहाँ पे जो टोटल बातें निकल कर आया है कि 2022 में नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन को लेकर एक ऑर्डर रिलीज किया था। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन को लेकर EPFO EPS 95 के कर्मचारियों के लिए जो ऑर्डर रिलीज किया था, इसमें से लगभग 2,14,000 आवेदन की समीक्षा किया जा रहा है, रिव्यू किया जा रहा है और 2,24,000 आवेदनों को नियोक्ता के द्वारा अग्रेसित यानी उसे आगे बढ़ाने का बाकी है। यानी जो आपके एम्प्लॉयर हैं वे अभी 2,24,000 ऐसे आवेदन को पेंडिंग किए हुए हैं। तो ये जो एक 2,24,000 आवेदन जो देख रहे हैं ये पेंडिंग होना, ये इस कारण से हायर पेंशन से अभी एक बड़ी संख्या में लोग वंचित रह रहे हैं। दूसरा यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं कि EPFO के अधूरे विवरण के कारण लगभग 3,92,000 नियोक्ताओं ने आवेदन को लौटा दिए हैं और 2,19,000 आवेदन के अतिरिक्त भुगतान के मांग पत्र जारी किए गए हैं। अब ये इतने सारे अगर मसले को देखते हैं कि जो लगभग अगर डेटा पे अगर बात करें कि जो 17 लाख आवेदन आए हैं, 17 लाख आवेदन में से लगभग जो अभी इसको आप देखेंगे तो लगभग 7 लाख से अधिक आवेदन कुछ न कुछ कारणों के कारण इसे रिजेक्ट कर दिया गया, चाहे वो नियोक्ता के द्वारा अभी अग्रेसित किया जाना बाकी है या जो अतिरिक्त भुगतान का मांग पत्र जारी हुआ है। अब भारत के जो राज्य है उसमें से सबसे जो कम स्लोली प्रोसेस देखा गया है वो केरला में देखा गया है EPFO 95 से संबंधित आवेदन के निस्तारण में। देखिए यहाँ पे जो बात को समझने की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को जिस आधार पर यहाँ पे हायर पेंशन बढ़ाने की जो बात किया था, तो इसको लेकर लोगों में एक
संतोष की स्थिति थी कि चलिए अब जो लिमिट जो तय किया गया था डिडक्शन का, उस लिमिट से हमें छुटकारा मिला, यानी आने वाले समय में एक बेहतर पेंशन मिल सकता है उन एम्प्लॉइयों की अपेक्षा जो पहले जिनका एक लिमिट पे पैसा कटता था। अब इस बात को लेकर संशय इतना बड़ा बना हुआ है कि 80 लाख एम्प्लॉई है, 17 लाख मात्र अभी तक आवेदन हायर पेंशन को लेकर दिए गए, 7 लाख उसमें से भी रिजेक्ट कर दिया गया है। तो लगभग जो अगर बात करें कि जो लगभग 8 से 9 लाख के बीच में जो आवेदन का अप्रूवल हुआ है, तो इसमें सरकार का भी एक अपना दलील है जो सरकार भी पेश कर रहा है। सरकार का कहना है कि अभी हमें फंड की ज़रूरत है। कैसा फंड की ज़रूरत है? तो ये कह रहा है कि फाइनेंशियल बर्डन हमें पड़ेगा। ईपीएफओ का अनुमान है कि उच्च पीएफ पेंशन में कम से कम आधे आवेदन को अगर हम मंजूरी दे दें, अगर 17 लाख लगभग जो आवेदन आए हैं, अगर साढ़े आठ लाख आवेदन को अगर हम मंजूरी दे दें तो हमें चाहिए 1.86 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगा। तो क्या ईपीएफओ के पास इतना फंड जनरेट करने की क्या यहाँ पे उपलब्धता नहीं है? क्या ईपीएफओ असक्षम हो जाएगा? 50% के आवेदन के निपटारे को लेकर क्या 50% लोगों को भी हायर पेंशन देने पर ईपीएफओ ऐतराज़ जता रहा है? ये सभी जो बातें निकल कर आए हैं कि ईपीएफओ ने 38,000 एप्लीकेशन का नमूना जांच किया है, सैंपल लिया है, जिसमें से 9500 करोड़ रुपए का अगर अप्रूवल दिया जाए हायर पेंशन को लेकर तो 9500 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंच सकता है। ये जो एक अलग अलग डाटा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो इससे रिलेटेड जो पब्लिश किए गए हैं, तो उस संदर्भ में हमने यहाँ पे ये बात को रखा है। तो ये एक बड़ा कैसा टॉपिक एक आप समझ सकते हैं कि सरकार एक तरफ करिए कि अगर हम पूरा अगर अप्रूवल दे देते हैं तो हमारे पास फंड की कमी पड़ जाएगा, दूसरे तरफ यहाँ पे एम्प्लॉयर का एक मासिक वेतन में से डिडक्शन भी हो रहा है, इस आशा के साथ कि जब उनका सेवानिवृत्ति 58 ईयर में होगा तो उन्हें एक बेहतर भविष्य का संभावना उन्हें तलाशने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो एकदम बिल्कुल दोनों हाथ खाली के खाली यहाँ पे उन लोगों को हो रहा है जो ईपीएस 95 से जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में हायर पेंशन को लेकर, मिनिमम पेंशन को बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार को चाहिए कि इस संदर्भ में कुछ एक बेहतर डिसीजन ले, ताकि अब भी अगर बात करें तो 80 लाख के आसपास में इससे संबंधित आवेदक हैं जो ईपीएफओ ईपीएस 95 में कवर हैं, जिसमें से बहुत बड़ी संख्या में जिनको मात्र मिनिमम 1000 रुपये की मासिक पेंशन पर गुजारा करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे अगर देखें तो लगभग एक बहुत बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में यहाँ पे एम्प्लॉयर हैं जो ईपीएस 95 से जुड़े हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा मास पॉपुलेशन है जो ईपीएस 95 से जुड़ा हुआ है। तो इस संदर्भ में इनके बेहतरी के लिए सरकार को आवश्यकता है कि इस संदर्भ में कुछ एक बेहतर ठोस कदम उठाया जा सके। आने वाले समय में अगर इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आएगा तो ज़रूर हम आपके सामने रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करके आप सुझाव कमेंट में लिखिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।